बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। मैं कायम एहतेशाम हूँ। आज के इस प्रोग्राम में हम सिद्धूपुरा में मौजूद हैं और सिद्धूपुरा रोड के हालात हम आपके सामने बयान करेंगे कि कैसे वासा की नाअहली की वजह से इस रोड की मुकम्मल तबाही हो चुकी है और जो सीवरेज सिस्टम था वो मुकम्मल तौर पर इस वक्त जो है वो कोलैप्स कर चुका है। अगर बात की जाए महकमे की कारकर्दगी के हवाले से या काम कर दिखाने के हवाले से, तो लंबी तान कर सोना जो उसकी एक रविश है, उस वजह से जो है वो लोगों को खुमियाजा भुगतना पड़ रहा है। आज के इस प्रोग्राम में हम लोगों की तरफ बढ़ेंगे। हमारे साथ लोग होंगे सिद्धूपुरा रोड पर जो काम कारोबार करने वाले हैं, जो रिहायशी हैं, उनसे बात करेंगे। लोग होंगे, मसले को आगे बढ़ाते हैं। सिद्धूपुरा रोड पर इस वक्त हम मौजूद हैं। जो हालत सिचुएशन है, तो काम कारोबार करने वाले लोगों का जो बिज़नेस है वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में जो है वो शॉप्स हैं, शॉपकीपर यहाँ पर बैठे हुए हैं, अपना काम कारोबार रन कर रहे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हालत ये है कि यहाँ पर कस्टमर ही नहीं आ रहे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है वो हर जगह पर गड्ढे पड़े हुए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही अरूज पर पहुँची हुई है। नई हुकूमत को आए हुए भी तकरीबन 1 साल से ज़ायद का अरसा हो गया है। जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के दावे किए जा रहे थे, वहाँ पर अब इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, गलियाँ हो गई, सीवरेज का सिस्टम हो गया। वो चीख चीख कर ये बता रहे हैं कि हम इस वक्त जो है वो हर आए रोज़ अबतर शबतर हालत की तरफ जा रहे हैं। कोई दोस्त हमारे साथ खड़े, इनसे बात करेंगे। बताइएगा आप भाई, क्या कहना चाहेंगे? ये हालत जो इस वक्त हम देख रहे हैं, आप देख रहे हैं, सुबह जब लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ गुजरते हैं तो क्या बीतती है उन पर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत आपके सामने ही है। सीवरेज का हाल जो है और सड़क का जो भी हाल है, सारा दिन मार्केट वैल्यू है, लोगों का रोज़गार का बहुत मसला है। और पिछले अरसा तकरीबन 2-3 साल से यही प्रॉब्लम चलती आ रही है। और अभी तकरीबन 1 साल पहले से तो काफ़ी हालात ख़राब हो गए। बारहा हुकाम वाला मुतलका अदारों से रिपोर्ट भी की है कि इसको सीवरेज को चेंज किया जाए, सड़क बना दी जाए। बारहा अवाम के एहतजाज के बावजूद, शिकायत के बावजूद कोई भी यहाँ पर सुनवाई नहीं हो रही। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि कोई भी किसी किस्म की यहाँ पर जो है वो सुनवाई नहीं हो पा रही, जो आपके मसाइल थे वो वैसे जूं के जी, तू जी, रहे? बिल्कुल। तकरीबन 1 साल से तो बहुत ज़्यादा बुरा हाल है ना। आपके सामने भी कैमरामैन भी दिखा सकता है कि जो भी सूरत हाल है। तो ये चीज़ें जो लोग बयान कर रहे होते हैं, जो लोग अपनी ज़बानी चीख चीख कर कह रहे होते हैं, वो ये हमें बता रही होती हैं कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी हो, वो बुनियादी ज़रूरियात की फराहमी हो, महकमे नाकाम हो गए, हुकूमतें नाकाम हो गई। हम ब्लेम किसी एक हुकूमत पर नहीं डाल रहे, मौजूदा हुकूमत पर ब्लेम नहीं डाल रहे, बल्कि सबका हुकूमतें जो आती रहीं, जिन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के नारे लगाए, लोगों की बेहतरी के लिए नारे लगाए, लेकिन ग्राउंड पर आकर ऐसी कोई भी सहूलत जो है वो लोगों को ना दी जा सकी। अच्छा, ख़ास तौर पर अगर MPs MNAs की कारकर्दगी की तरफ भी आया जाए, यहाँ से 2018 के इलेक्शन में जीते, 2024 के इलेक्शन में जीते, कोई मसले हल किए उन लोगों ने? नहीं नहीं, ये कौन सा कोई नया मसला है। पिछले तकरीबन 4-5 से यही सूरत हाल चलती आ रही है। आपके सामने मार्केट भी आप देख रहे हैं। जो गरीब लोग हैं, जो रोज़ाना डेली की बुनियाद पर कमाते हैं और खाते हैं, उनके कारोबार का अलग से बेड़ा गर्क हो गया है। और इसके अलावा जो गुजरगाह है, स्कूल के बच्चे रिक्शे वगैरह गुजरते हैं, उनको बहुत ज़्यादा तंगी होती है। आए दिन कोई ना कोई हादसा यहाँ पर दरपेश रहता है। कोई ना कोई हादसा यहाँ पर रहता है। बिल्कुल। कभी कोई महकमा आया है पिछले अगर 10 दिन की हम बात करें आते तो? हैं वक्ती तौर पर सीवरेज का निज़ाम देखने के लिए आते हैं। वो बस गुजारे जैसा काम करते हैं, बस आए 10 मिनट हाज़िरी लगवाई और चले गए। प्रॉपर कोई भी इसका हल नहीं हो रहा। लोग डिमांड करते हैं कि उनके मसाइल का प्रॉपर हल होना चाहिए। अब यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि बड़ी तादाद में लोग भी खड़े हैं, बड़ी तादाद में लोग जमा भी हैं, और वो कहते हैं भाई कि हमारे मसाइल कब हल होंगे। हम कोशिश करेंगे कि सबसे जो यहाँ पर खड़े हैं उनसे हम बात करें और उनसे बातचीत करके ये हम जानें कि ये मसाइल जो इस वक्त पैदा हो रहे हैं, इनका हल कैसे मुमकिन है। रिक्वेस्ट क्या करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे महकमों को, क्या कहना चाहेंगे मुतलका यहाँ से जो जीते उम्मीदवारान उनको? जी जी बिल्कुल जी। हमारी तो बारहा मुतलका अदारों से, वज़ीर आला पंजाब से, और जो मुतलका कैंडिडेट है जहाँ से जीते हैं, जो साहब का जल के भी इख्तियारात भी है, उन सब से गुजारिश है कि बराए मेहरबानी इस इलाके पर, इस सड़क पर मेन रोड है, इस पर गौर किया जाए और गौर करके इस पर थोड़ा सा इस मसले को हल किया जाए, ताकि लोगों का रोज़गार चल सके और आने जाने वाली आवाम को सहूलियात फराहम की जा सके। और सहूलियात जो है वो फराहम की जा सकें। लोग ये कहते हैं कि हमारी हम्बल रिक्वेस्ट है, हम महकमों के सामने गिड़गिड़ा कर ये रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई हमारा पुरसा निहाल बने, हमारी आवाज़ को सुने, हमारी आवाज़ को सुना जाए और मसाइल का हल किया जाए। बच्चे हों, बड़े हों, इस वक्त बड़ी तादाद में हमारे साथ यहाँ पर खड़े हैं। मैं कोशिश करूँगा सबसे बात करने की। आप आइएगा भाई, ज़रा बताइएगा कि मैं तो यहाँ पर देख कर अफसरदा हुआ ये चीज़ें कि लोगों के काम कारोबार हैं। मैं ये देख रहा हूँ कि मिडिल क्लास लोग यहाँ पर रहते हैं, जो है वो मज़दूर तबका यहाँ पर रहता है। क्यों आखिरकार ये तबाही की तरफ सारी चीज़ें जा रही हैं?
तबाही की तरफ इसलिए ये जा रही है, यहाँ कोई देखने वाला नहीं है, ना कोई एमएनए ना कोई एमपी, कोई नहीं इधर आता। सिर्फ वोट लेने के लिए सभी आते हैं। वोट का जब प्रोसीजर उनका कंप्लीट हो जाता है, फिर उसके बाद अपने डेरों पे अपने घरों में सेफ हो जाते हैं। सिर्फ जब ये बारिश होती है, ये तकरीबन 3-3 फुट इधर पानी होता है। स्कूल के रक्शे जब गुजरते हैं, वो रक्शे गिरते हैं। कई दफ़ा जाके बहुत सारी जगहों पे जाके मिन्नतें की हैं। अलाइट हॉस्पिटल के सामने जो बड़ा दफ्तर है, उधर गए हैं हम, वो तसल्ली दे देते हैं, जाएं जी गाड़ी आती है, मगर सीवरेज लाइन जो है वो बिल्कुल बैठी हुई है, ये डेड है, इसकी पर कोई तवज्जो नहीं दे रहा। हमारी यही गुजारिश है कि जैसे भाई ने पहले कहा कि ये सीवरेज लाइन चेंज की जाए, ये है भी सिर्फ थोड़ी सी, इतनी ज़्यादा नहीं है। ये आगे फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं, फैक्ट्री तक है, उसके आगे बड़ी लाइन है, सिर्फ ये थोड़ी लाइन छोटी है, ये डाल के सिर्फ सड़क बन जाए, इसके अलावा हमारी कोई डिमांड नहीं है। यानी आप अपनी एक इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी चाहते हैं अपने इलाके के लिए, ताकि थोड़े बहुत चीज़ें जो है वो नॉर्मलाइज हो सकें, लोगों का काम कारोबार रन हो सके। ये मुझे बताइएगा कि अगर हम ये अंदाज़ा लगा लें, क्या से चलें 5 साल पीछे चले जाएं, सिद्धूपुरा के इस रोड पर जितनी भी शॉप्स थी, उनका कारोबार पिछले 5 साल में कितना जो है वो डिक्रीज़ हुआ है, कितना गिरा है? तकरीबन 50 से ज़्यादा गिरा है, 50% से ज़्यादा गिर चुका है कारोबारी लोगों का, दुकानों का। तो आने जाने वालों ने रास्ता ही अपना चेंज कर लिया है। जो सिद्धूपुरे की आवाम है वो इधर से आती जाती नहीं है, वो बाहर से आती जाती हैं। ये मजबूरी के तहत है, जो लोग इधर रहते हैं उनको सिर्फ इधर आना जाना पड़ता है, जो हम जैसे लोग हैं। यानी जो लोग इस वक्त मजबूरी के तहत रह रहे हैं, हैं। उन्हीं के लिए जो है वो ये चीज़ें हैं। हाँ जी। अच्छा, अब यहाँ पर मुझे एक आइडिया भी दें, कितनी कोई शॉप्स होंगे अप्रॉक्सीमेटली, अगर एक हम अंदाज़ा लगाएं तो इस मार्केट के अंदर? तकरीबन 300-400 शॉप होगी सारे रोड पे। 300-400? हाँ जी, अच्छा, उसमें किस किस तरह की शॉप्स हैं? हर तरह की है, किराना है, बेकरी थी वो भी पानी की वजह से ख़त्म हो गई, और छोटी मोटी दुकानें हैं, बस लोग ऐसे बैठे हुए हैं। लोग कहते नज़र आते हैं कि हमारा काम कारोबार इस वक्त जो है वो तबाही के दहाने पर खड़ा है, और अभी भी अगर महकमे की तरफ से इकदाम नहीं उठाए जाते तो मसाइल मज़ीद जो है वो पेचीदा होंगे, और लोग होंगे हमारे साथ उनकी तरफ बढ़ेंगे। अभी मुख्तसर सी ब्रेक का वक्त है, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। जो सिद्धूपुरा रोड की हालत है वो हम आपके सामने बयान कर रहे हैं। जो लोगों की तकलीफ़ है, जो लोगों के मसाइल हैं, वो लोग ही अपनी ज़बानी जो है वो बेहतर बता सकते हैं। बात करेंगे, हमारे साथ लोग होंगे। मुझे बताएं कि ये चीज़ें, क्योंकि मैं जानना चाहूँगा कि ये सिर्फ इन भाई का मसला नहीं है, इन बुज़ुर्ग का मसला नहीं है, ये हम सब का, इंक्लूडिंग अगर मेरा भी यहाँ से गुजरना होता तो मेरे लिए भी बहुत बड़ा मसला है। ये चीज़ें अगर बेहतर नहीं हो पा रही तो क्या इसमें नुमाइंदगान की नाअहली है, जो आप लोगों को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे, जो आपकी आवाज़ ही नहीं उठा पा रहे, या उन महकमों की जिन्होंने आकर देखना था कि लोग किस हाल में जी रहे हैं? जी, नुमाइंदगान की नाकामी है ये। इलेक्शन के वक्त हमें यही बताया था कि ये इलेक्शन के फौरी बाद काम हो जाएगा सारा, तो फिर इलेक्शन के बाद फिर वही हाल है। पिछले इलेक्शन के वक्त भी यही बताया गया था, इलेक्शन होगा तो ये काम हो जाएगा। इस दफ़ा भी सही हुआ है। ये तकरीबन 8 साल हो गए यही मामला चल रहे हैं इसके। ये दुकानें हमारी ऐसे ही बैठ होकर चले जाते हैं। अब तो पानी है नहीं, जब पानी होता है इतना पानी होता है, गुजरना बहुत मुश्किल होता है। कोई आटा लेके जा रहा है, उसका आटा अंदर गिर जाता है, किसी का कोई चीज़ गिर जाती है, इतने लोग परेशान हैं इधर। यानी परेशानी में इस वक्त लोग डूबे हुए हैं, घिरे हुए हैं। अच्छा, उसके साथ साथ लोगों की अपनी भी एक कैपेसिटी होती है कि लोग ये भी चाह रहे होते हैं कि भाई हम अपनी आवाज़ को इतना बुलंद करें कि वो हमारे मसाइल नुमाइंदगान तक पहुंच सकें, ऐवानों तक पहुंच सकें और वो हल हो सकें। तो आप लोगों ने कितनी कोई एफ़र्ट्स किए हैं इन मसाइल को हल करने की? हमने तो कई दफ़ा कोशिश की है, अभी आप आए हैं, आपकी मेहरबानी है, तो हमारी आवाज़ आप पहुँचाएँ उन तक, उनको हमारे तकलीफ़ का पता चले, तो हमारा जो है इधर से रहना मुश्किल हाल हो। लोग कहते हैं कि भाई हमारी आवाज़ को बुलंद किया जाए, हमारी आवाज़ को मुंतखब नुमाइंदगान तक पहुँचाया जाए, जो लोग हैं वो हमारी तकलीफ़ को सुने, समझे, जाने कि हम लोग किस अज़ियत में गुजर रहे हैं। अच्छा, यही चीज़ हम जब आसपास के इलाकों में देखते हैं, आसपास के एरियाज़ में देखते हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर की ना सिर्फ इस जगह पर हमें तबाही नज़र आती है, बल्कि अतराफ़ में भी बदकिस्मती है, अतराफ़ में भी हमें इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही नज़र आती है। ना जाने वो अरबों रुपए के जो इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद में जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट बजट जारी करती है, वो ना जाने कहाँ जाते हैं। अब इन गरीब लोगों का तो बेचारों का जो काम है कि इन्होंने रियासत के हर हुक्म पर सरखम तस्लीम करना है, इन्होंने रियासत के हर हुक्म पर जो है वो लब्बैक कहना है, लेकिन अब इन लोगों का पुरसान हाल कोई नहीं बन पा रहा। एक बुज़ुर्ग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं कोशिश इनका से कहूँगा कि थोड़ा आगे तशरीफ़ लाएँ ताकि कैमरे में कवर हो सकें, आपकी बात पहुँच सके। ये लोग कह रहे हैं कि भाई हमारे तो काम कारोबार ही बंद हो गए हैं, आप क्या कहना चाहेंगे इन चीज़ों पर? जी अस्सलाम वालेकुम जनाब, गल ये आ कि साडी हैगी आ गरीब महल्ला वा, कोई साडी सुनदा नहीं हैगा। ਅਸੀਂ 20 ਵਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਾ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਡੀਸੀਓ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਈਆਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ,
ਠੀਕ ਆ ਅਨਪੜ੍ਹ ਜੇ ਲੋਕ ਆ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਭਾਈ ਅਗਲੇ ਕਾਰਾਂ ਕੁਰਾਂ 'ਚ ਪਰੇ ਪਰੇ ਦੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਲੰਘਣਾ ਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ऐसे ही है जी। ਹੈ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਛਿੱਟੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਸਾਡਾ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗੱਟਰ ਕੱਢਣ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਵੋ ਹੁਣ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ यानी आप एक बिल दे रहे होते हैं काम का, ਹਾਂ ਬਿੱਲ ਦਿੰਦੇ उस बिल के साथ साथ आपको ये भी कहते हैं कि भाई खर्चा पानी दें, हम तभी काम। ਹਾਂਜੀ ਖਰਚਾ ਪਾਣੀ ਦੇਵੋ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਸਹੀ ਉਹ ਕੂੜਾ ਕਾੜਾ ਕੱਢ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਗੰਦੇ ਖਾ ਜਿਹੜੇ ਗਟਰ अच्छा, ये भी चीज़ एक सवाल निशान खड़ा करती है। जिस तरह ये भाई कह रहे हैं कि एक तो आए आकर उन्होंने बिल लिए और अब तो ये सिस्टम है कि भाई नहीं दे रहे तो नोक करेंगे दरवाज़ा, बोलेंगे कि भाई बिल नहीं आया तुम्हारा दो, वरना ये जो कनेक्शन चल रहे हैं बंद कर देंगे। अब इस तरह की एक जो है वो सिनेरियो बन चुका है। अब अवाम के गले को पकड़ कर जो है उनके गले को दबा कर जो है वो कहा जा रहा है कि हमारे हुक्म तस्लीम करो। अवाम बेचारी जब ये कहती है कि सर हम आपके साथ कॉपरेट करने को तैयार हैं, आप हमारी भी बात सुन लें, आप हमारी भी बात मान लें, आप हमारे जो पानी के मसाइल हैं इसको ख़त्म कर दें, आप हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर के मसाइल हैं जो मुतल्लिका महकमों की ज़िम्मेदारी है उनको ख़त्म कर दें। तो वो कहते हैं कि भाई ये सारी चीज़ें हल होंगी, पानी का मसला भी होगा, चीज़ें भी बेहतर होंगी, लेकिन उसके लिए प्राइवेट पैसा आपको देना पड़ेगा। अब ये बेचारे मिडिल क्लास कहाँ से लाएं? ये 5,000 का बिल दें हर महीने, या उनको जो है वो हर 10 दिन बाद, क्योंकि माशाल्लाह से जो सीवरेज लाइन इस वक्त बिछाई गई है वो पैसे ले लेते हैं, आते हैं, जो काम करते हैं उसमें जो है वो 3 दिन भी बड़ी मुश्किल से जो है वो चीज़ें चलती हैं, दोबारा आए जी, दोबारा पैसे दें जी, ये सर्कल जो है वो घूम रहा है। इतनी कैपेसिटी है मिडिल क्लास तबके में, आप में, मुझ में, कि हम बिल भी दें और उसके साथ साथ जो है वो प्राइवेटली भी उनको। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇਖਣਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਮਹੱਲਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਅਮੀਰ ਮਹੱਲਿਆਂ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਸੜਕਾਂ ਸਾਫ਼ ਆ ਉੱਥੇ ਗਟਰ ਸਿਸਟਮ ਸਹੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਟੂਟੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਦੇਖੋ ਬੋ ਮਾਰਦੀ ਆ ਗਟਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂਦੇ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ये कहानी जो हम बयान कर रहे हैं ये सिंध के इलाके थर की नहीं है, क्योंकि वहाँ पे लोग कहते हैं कि जी पानी के बड़े मसाइल हैं, वहाँ पर लोग प्यास से मर रहे हैं। आपने अगर एक ख़ानदान ने पानी लाना है पीने के लिए तो वो सैकड़ों किलोमीटर दूर उनको जो है वो पानी भर के लाना पड़ता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बदकिस्मती में ये तसव्वुर करता हूँ हमारे नुमाइंदगान ने इस नहज पर लाकर खड़ा कर दिया है कि अब ये बेचारे भी अगर पानी चाहिए, एक गिलास पानी पीना है तो जाएंगे, कैन उठाएंगे, कई किलोमीटर दूर वहाँ से कैन की को रिफ़िल करेंगे, आकर जो है वो पानी पिएंगे। समझते नहीं हैं कि ये चीज़ें अब हमें मज़ीद तबाही की तरफ लेकर गई हैं। ਬਿਲਕੁਲ ਮਜੀਦ ਤਬਾਹੀ ਕੈਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਦਾ ਅੱਗੇ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਕੈਨ ਮੋਢੇ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਜਾਓ ਫਿਰ ਗਾਂਹ ਜਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੈਨ ਭਰਨੀ ਆ ਫਿਰ ਲਿਆਉਣਾ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਜੇ ਇਹੀ ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਆ ਜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਟੂਟੀ ਖੋਲ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਨਾ ਪੀ ਲਈਏ पी लीजिए, बिल्कुल। ये लोग हैं वो बुज़ुर्ग हैं वो कहते हैं कि हमारी चीज़ें बेहतर होनी चाहिए। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बुज़ुर्गों को टच में लिया जाए, क्योंकि एक नौजवान तो अगर 1.5 फीट का भी रास्ता है, क्योंकि पूरा रास्ते में पानी पड़ा हुआ है, साथ में जो है वो 1.5 फीट का गुजरने का रास्ता है तो वो तो गुजर जाएगा, वो तो नौजवान है उसके अंदर जो है वो कैपेसिटी है। लेकिन एक बुज़ुर्ग बेचारा जो अपनी ऐसा समझ लें कि उम्र गुजार चुका है, उसकी हड्डियाँ में इतनी सख्त नहीं है, उसके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो छलांगे लगाता जो है वो सड़कें अबूर करे, वो बेचारा कैसे करेगा रोड को अबूर? ये चीज़ें हैं जिस पर बैठकर सोचने की ज़रूरत है, और मुतल्लिका महकमों ने जो चुप साधी हुई है ये उनको एक दिन ज़रूर ले डूबेगी। मसाइल और हालात हम इस वक्त जानने की कोशिश कर रहे हैं, और लोग चीख चिल्ला कर ये कह रहे हैं कि महकमों की तरफ से जो है वो उन्हें नज़रअंदाज किया गया है। आगे भी बढ़ेंगे, बात करेंगे, वक्त अभी मुख्तसर से ब्रेक का हुआ है, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं, अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। सिद्धूपुरा रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, वो पानी की निकासी का मामला हो गया, लोग इस वक्त जो है वो मसाइल में डूब रहे हैं। जो मसाइल हैं वो इस वक्त हम लोगों की ज़बानी जान रहे हैं। एक बुज़ुर्ग आए हैं हमारे साथ, इनसे हम बात करेंगे। मैं जानना चाहूँगा कि ये रास्ता है, आपने बाज़ार की दूसरी तरफ जाना है, कैसे जाते हैं ज़रा बताएं मुझे। जुत्तियाँ लाग जाने जी मैं हाथों में पकड़ के? हाथ पकड़ के हाथ चॉकलेट जी नहीं तो नीचे मैं देख रहा हूँ कंकर भी पड़े हैं, नीचे कांटे भी हो सकते हैं, शीशे की बोतलें भी टूटी हुई पड़ी हैं, ये तो फिर पाँव में लगती होंगी। मजबूरी है लंघना ही फिर गटरा पानी गंदा पानी पैंदा है जिथे दास्तां बयान करते हुए दुख और तकलीफ़ होता है, एक ऐसा दुख और एक ऐसी तकलीफ़ कि जिसको नुमाइंदगान भी नहीं समझ रहे, जिसको जो जीते इलेक्शंस की मद में वो भी नज़रअंदाज करके सुकून से बैठे हुए हैं, उन्हें कोई परवाह नहीं है कि आवाम किस तरह जो है वो गुजर बसर कर रही है। अच्छा जी, सारी दुनिया दुआ करती है या अल्लाह रहमत की बारिश हो, हम बारिश के लिए दुआ करते हैं या अल्लाह थोड़ी बारिश हो, हम इधर से गुजर नहीं सकते। 8-8 दिन इस इलाके से पानी नहीं निकलता, 8-8 दिन
इतना इतना 3-3 फुट पानी होता है, मैंने पहले भी बताया। ये तो शॉप्स की क्या हालत होगी? इस इलाके में बारिश ना हो और जहाँ कहीं मर्जी बारिश हो जाए। अब एक भाई ने वहाँ पर 1.5 लाख का सामान, 2 लाख 3 लाख का सामान रखा हुआ है एक छोटी सी शॉप के अंदर, वो तो पानी अगर उसमें गया वो तो बेकार हो जाएगा सारा। इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें मैं सामने शॉप देख रहा हूँ। ये जब बारिश होगी तब आप कभी आके देखें, ये सारी गलियाँ फुल होती हैं, 3-3 4-4 दिन पानी नहीं निकलता। वासा के जो सुपरमैन होते हैं, सुपरवाइजर, उनको फ़ोन करके बुलाते हैं, फिर वो सरिये वगैरह लगा के पानी 3 दिन बाद इधर गटरों का पानी निकलता है 3 दिन बाद। मगर बहुत दफ़ा गए हैं, हर जगह गए हैं, कोई नहीं सुनता। हमारी तो ये दुआ है कि ये सीवरेज डल जाए, सड़क भी शक ना बने, सीवरेज ये गंदा पानी इधर से ख़त्म हो जाए। ये चीज़ देखें कि रोड्स एक लोगों की बुनियादी ज़रूरत होती है। अब वो ये दुआ मांग रहे हैं कि भाई हम हाथ जोड़ के कहते हैं कि रोड्स ना बनाएं, सीवरेज का सिस्टम तो बेहतर कर दें, लेकिन वो भी माशाल्लाह से जो नुमाइंदगान हैं, जो लंबी तान के इस वक्त सोए हैं, बिल्कुल नज़रअंदाज कर रहे हैं। अच्छा, मैं आपसे ही बात कर रहा था, भाई ने उसमें बात की, ये चीज़ें कितनी आगे शॉप्स हैं जो इससे मुतासर होती हैं? जितना टोटल यसूदपुरा रोड पर बाज़ार है सारा इस चीज़ से मुतासर होता है? हाँ सारा होता जी, सारे होता है। जितने बंदे लंघते हैं परेशान ही है सारे जी, दुकान वाले परेशान है, घर वाले परेशान है। आप ज़रा तशरीफ़ लाइएगा भाई, अपना दुख दर्द तकलीफ़ जो है वो हमें ज़रा बताइएगा कि ये क्या चीज़ें हैं। तकरीबन 14 साल से हम इस गले में रह रहे हैं। 14 साल से एक दिन में आपको पानी खुश्क नहीं मिलेगा, बारिश हो चाहे ना हो। आप टूटी का पानी चला कर देख लें, ऐसा पानी ना होगा हमारे महल्ले से हमें निकाल देना, टूटी वाला पानी चला कर। ये तो सीवरेज वाला पानी है, ये पीए में आ रहा है। पानी आ ਰਿਹਾ ਵਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆਂਦਾ ਵਾ, ਆਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਯਾਰ ਪਾਣੀ ਤੇ। ਜੋ ਆਂਦਾ ਵਾ ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆਈਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਕੋਈ 100 ਰੁਪਿਆ ਲੈਂਦਾ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਮਹੱਲਾ, ਉਹ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਘੰਟਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫੇਰ ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਖਲੋਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਇਦਾਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਆਲ ਦੁਆਲ ਸਾਰੇ ਰੋਡ ਬਣ ਗਏ, ਆਹ ਰੋਡ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੀ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਸੇਵਰੇਜ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆਈਦਾ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਆ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਆਨੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੈਸੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਈਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਈਦੇ। ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਲੈਲਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮਹੱਲੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਲੈਲਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਈਦਾ ਵਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਗਰਮੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਆ, ਗਰਮੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ। ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਫਿਰ ਸ਼ਾਹੀ ਚੌਂਕ ਜਾਈਦਾ, ਸ਼ਾਹੀ ਚੌਂਕ ਫਿਰ ਗਾਂ ਆਦਮ ਚੌਂਕ ਜਾਈਦਾ ਵਾ। ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੀ ਕਮੈਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਾਡੀ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਅੱਗੇ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਅੱਗੇ ਬਿਲਖਸੂਸ ਦਰਖਾਸਤ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਾਡੇ ਰੋਡ ਦਾ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਵੇ। गर्मी का मौसम जा रहा वा, लोग कहते यार बारिश है, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਪੈਣ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮਹੀਨਾ ਕੱਢਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। सर चीफ मिनिस्टर तो कहती हैं मेरा पंजाब साफ़ सुथरा है, किसी को हक नहीं पहुंचता बात करने का कि यहाँ पे साफ़ सफाई नहीं है। ਪੰਜਾਬ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਜਿਸ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਮਹੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਇਦਾਰੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਦੇਖ ਲਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਖੁਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਕਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਹੰਮ ਕੇ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਲੈ ਲਾ, ਜਾ ਕੇ ਥੱਕ ਕੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਲੈ ਲਾ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, 2-4 ਮਹੀਨੇ ਕੱਢਦੇ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਪਾਣੀ खड़ा ਹੁੰਦਾ, दुकान नहीं चलती। सेल कितनी आप लोगों की डिक्रीज है? जिस तरह भी आप कह रहे हैं कि भाई शॉपकीपर तो छोड़ के जा रही हैं, सेल कितनी डिक्रीज हुई आप लोगों की? ਸੇਲ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ 2025 ਤੋਂ ਆ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਡੇ ਸਾਈਕਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਦੇਖਦੇ ਨੂੰ, ਕੱਲ 2-3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਦੁਕਾਨ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਲੀ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਆ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ? ਗੰਦਗੀ ਇੰਨੀ ਹੈ, ਬੋ ਇੰਨੀ ਹੈ। ਲਾਗੇ ਸਾਡੇ ਮੰਗਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ, औरतें लंघ के जांदियां, लेडीज़ लंघ के जांदियां। ਅਸੀਂ नमाज पढ़ने नहीं जा सकते रोड क्रॉस करके। अच्छा, ये मंगल बाज़ार मैंने देखा है, यहाँ पर जो है बाज़ार लगा हुआ है ताकि लोगों को जो है वो चीज़ें थोड़ी सस्ती जो है वो मिल सकें। वहाँ की भी सूरत हाल नाके से बिल्कुल। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਖਲੋ ਜਾਂਦਾ। 5-5 4-4 5-5 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ 15-15 ਦਿਨ ਖਲੋਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ। 10-10 15-15 ਦਿਨ। ਦੁਕਾਨਾਂ ਨਾਲ ਨਵੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਵਾ, 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਬਣੀਆਂ, ਵੇਲੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਦੁਕਾਨ ਕਿਰਾਏ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਖਲੋਣੋਂ ਹਟਦਾ। पानी जो है उसकी निकासी ना होने की वजह से शहरियों को बेतहाशा जो है वो परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, मसाइल का जो है वो सामना करना पड़ रहा है। अच्छा, बुज़ुर्ग हों, बच्चे हों, ख़वातीन हों, सब के लिए ये चीज़ एक कॉमन मसला है। चलें, सोसाइटी का एक फ़र्द होता है ना कि सिर्फ मर्द मुतासर हो रहे हैं, या हम कहें कि सिर्फ ख़वातीन जो है वो मुतासर हो रही हैं। हर सोसाइटी माशरे का रहने वाला जो है वो इससे मुतासर होता है। बच्चा भी हमारे साथ खड़ा है, इससे भी बात करते हैं। क्या नाम है बेटा आपका? अरसलान। अच्छा अरसलान, क्या काम करते बेटा यहाँ पर? काम नहीं पढ़ता हूँ। अच्छा, पढ़ते हो, माशाल्लाह। कौन सी क्लास में हो अरसलान? 9th में। कैसी स्टडी जा रही है? अच्छी जा रही है? अच्छी जा रही है, लेकिन गुजरना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, आप ऊपर आ जाएं ताकि मुझे आपसे जो है वो बात करने में आसानी हो, आप भी आसानी से अपना मैसेज कन्वे कर सकें। अरसलान, सुबह स्कूल जब जाते हो तो ये जो पैच है इससे गुजरते हुए क्या क्या हो रहा होता है आपके साथ? ज़रा डिटेल में बताएं मुझे। बताएं। बहुत मुश्किल है, वर्दी गंदी हो जाती है, कपड़े लग जाते हैं, फिर स्कूल में सपारा वो पढ़ना मुश्किल होता है। और अगर बारिश आ जाए 3-3 4-4 दिन पानी खड़ा रहता है, वो नहीं निकलता। ठीक है,
यानी 3-3 4-4 दिन अरसलान बेटा पानी यहाँ से नहीं निकलता। तो फिर स्कूल जब जाते हो तो कभी ऐसा भी होता होगा कि जाते हुए जो है वो गिर गए हो आप, यूनिफॉर्म ख़राब हो गई हो, आप स्कूल ही उस दिन ना पहुँच सके हो? ये ऐसा भी होता है, होता है ऐसा? हफ्ते में 1-2 दिन तो होता है ऐसा। हफ्ते का 1-2 दिन बच्चों के लिए एक ऐसे अमल का रिवाइज होना ज़रूरी होता है जो स्कूल जा रहे हैं, जिसमें वो पानी में गिर रहे हैं, रोड पर गिर रहे हैं और उसी गंदी यूनिफॉर्म के साथ जो है वो जा रहे हैं। अच्छा, ख़ास तौर पर आप चीज़ें देखें और समझें और जानें तो अलग लेवल के ही एक हमें लोगों के मसाइल नज़र आते हैं। हम ये चाह रहे हैं कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी हो, हालात की बेहतरी हो और मैसेज लोगों तक पहुँचे। बेटा क्या नाम है आपका? अहमद अली। अहमद, कौन सी क्लास में हो अहमद? 7। अच्छा 7th में। अहमद बताओ ज़रा मुझे, ये क्या होता है बेटा, सुबह जब आप स्कूल जाते हो तो गुजरने का कोई रास्ता होता है आपके लिए? जैसे हम इधर से गुजरते हैं, जो इधर पानी खड़ा होता है, जो हम यूनिफॉर्म गंदे हो जाते हैं, वो हमारी टीचरें हमें बोलती हैं, तो हमें कहती हैं हम लेट क्यों हैं। तो हमारे यूनिफॉर्म गंदे होते हैं तो हम इधर से गुजरते हैं, दुकानें वाले भी नहीं गुजर देते, इधर गंदी होते हैं कहते हैं हमारी दुकानें। यानी आप अगर यहाँ पर एक किस्म का जो एक थड़ा बना हुआ है, अगर इससे आप जाना चाहते हो तो वो नहीं गुजरने देते कि कीचड़ वाले पाँव हैं हमारा, ये ख़राब होगा। जी जी। तो जी जी बेटा बोलो। जहाँ अरबी जाते हैं, नमाज़ पढ़ने जाते हैं, वो छींटे पड़ के गंदे हो जाते हैं, तो ना नमाज़ पढ़ी जाती है ना अरबी पढ़ी जाती है। लोग हों, बच्चे हों, बुज़ुर्ग हों, सबसे एक अहम फरीज़ा इंसान के लिए जो है वो किसी भी एज का शख्स हो नमाज की अदायगी का होता है। और हालत ये है कि अब लोग नमाज की अदायगी से भी महरूम हो रहे हैं। माशाल्लाह से महकमा ने इस नेट पर लाकर खड़ा कर दिया। वक्त अभी मुख्तसर से एक ब्रेक का, हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आपको खुशामदीद कहते हैं। अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। सिद्धूपुरा रोड के इस वक्त हालात हम आपके सामने बयान कर रहे हैं। जिन तकलीफ़ों का, जिन मसाइल का लोगों को सामना करना पड़ रहा है, उस पर जो है वो इस प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं। अच्छा, ख़ास तौर पर हम ये देख रहे हैं कि अगर वो शॉपकीपर्स हों, अगर वो महल्लेदार हों, सब इस चीज़ से जो है वो बड़ा मुतासर हैं। चीज़ें बात सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ शॉपकीपर्स जो है वो उससे मुतासर हो रहे हैं, बल्कि उनका बिज़नेस तो ठप हो रहा है। उसके साथ साथ जो आसपास की रिहायशी आबादी है, जो मुझे बताई गई कि तकरीबन जो है वो 40-50 हज़ार से अबाव है। अब उसका क्या हालत होती होगी जब इस तरह के हालात में गुजर बसर कर रहे हैं, तो ये चीज़ आप बेहतर जान सकते हैं। हमारा फरीज़ा ये है कि हम आवाम के मसाइल मुंतखब नुमाइंदों तक, मुतल्लिका महकमों तक पहुँचाते रहें, उनकी टेबल पर उनके सामने ये चीज़ें रखते रहें कि यहाँ मसला है, यहाँ काम करने की ज़रूरत है। लेकिन अगर फिर भी वो सत्तू पी कर सोए रहें तो ये चीज़ फिर ज़ाहिर सी बात है उनकी परफॉर्मेंस को, चाहे वो नुमाइंदेगान हो और चाहे वो महकमे हो, फिर उनको एक न एक दिन ज़रूर ले डूबेगी। भाई हमारे साथ कुछ खड़े इनसे बात करते हैं। बताइएगा भाई, सबसे पहले तो मैंने शॉपकीपर से बात की, कितनी आबादी है, कितने घर हैं, कितने लोग रहते हैं इस इलाके में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपका और आपके न्यूज़ चैनल का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जो आपने इस मसले को उजागर किया। और हमारी ये जो आबादी है तकरीबन 4 से 5 यूनियन काउंसिल को ये रोड क्रॉस करता है। तकरीबन 60 से 70 हज़ार की आबादी है। तो यकीन करें सिर्फ शॉपकीपर और रोज़गार वाले लोग ही नहीं परेशान, इससे आम लोग भी इतने परेशान हैं। आप यकीन करें, आप रोड के जो आसपास की आबादी है, कहीं पे भी आप जाएंगे आपको यही अवाम के तअस्सुरात मिलेंगे जो कि इतने ही तंग हैं। हमारी तकरीबन फैमिलियों को जब कहीं ले जाना पड़ता है बाज़ार की तरफ, तो यकीन करें हमें बहुत ज़्यादा लंबा चक्कर पड़ता है। और जो लोग होते हैं, फैमिलियाँ घर की जो यहाँ पर से गुजरती हैं फैमिलीज़ अपने बच्चों के साथ, ख़वातीन के साथ, तो मोस्टली ये होता होगा तो गिर जाती होंगी, क्योंकि अगर बाइक पे बैठी हैं, ख़वातीन भी है, एक बच्चा भी है, तो वो तो गिर जाती होंगी इस हालत। यकीन करें आप, जैसे आप देखें कि रोड की इतनी हालत खस्ता है कि आए दिन यहाँ पे फैमिलीज़ के साथ एक्सीडेंट के वाक़यात बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और आसपास के जो लोग हैं इंतहाई परेशान हैं। हम जी वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा से भी अपील करते हैं, पुरज़ोर अपील करते हैं कि ये सिद्धूपुरा का जो मेन रोड है, ये मेन सिद्धूपुरा गांव से लेके सिद्धूपुरा पुली तक पूरा मंजूर करवा के जल्द से जल्द तमीर करवाया जाए और इसका सीवरेज का मसला भी साथ में हल किया जाए। और मैं तमाम मीडिया के नुमाइंदों से भी ये अपील करूँगा कि ये मसला ज़्यादा से ज़्यादा आप उजागर करें, ताकि ये हमारा जो ये कंबाइन मसला है ये गवर्नमेंट तक। ज़ाहिर सी बात है कि ये मसला सिर्फ एक चंद गलियों तक महदूद नहीं है, ये पूरा इलाका है, पूरा एरिया है। आगे कई इलाकों को यही रोड लिंक कर रहा है, कई यूसीज़ को, कई सीसीज़ को यही रोड लिंक कर रहा है। उसकी ये हालत है, तो शर्म आनी चाहिए, मैं ये समझता हूँ मुतल्लिका महकमों को, कि जिन्होंने आज लोगों को इस नहर पर लाकर खड़ा किया है। अच्छा बताइएगा कि ये चीज़ें
जो इस वक्त हम बयान कर रहे हैं, ये आप जब महकमों के सामने बयान करते हैं तो क्या जवाब होते हैं उनके? जी हम आपको ये बताते चले कि हमने कई बार सोशल मीडिया पे भी कंपेन की है, हमने बहुत सारी पोस्टें भी लगाई हैं, हमने एहतजाज भी करके देख लिए हैं। हमारे ये जो नुमाइंदे हैं, जो जिनके पास अख्तियारात हैं, वो यकीन करें बिल्कुल भी नहीं सुनते अवाम की। और जो कि ये वादी है, यकीन करें ये लावारस हुए पड़े हैं लोग। तो हमारा जो ये रोड का हाल समझ ले कि हमारी ज़िंदगी का हाल बुरा हुआ है। फैमिली को ले जाना होता है कहीं सारे मामला जो है वो सर अंजाम देने इन लोगों के लिए जो है वो बहुत मुश्किलात का बायस बनते जा रही हैं। अच्छा, ख़ास तौर पर जो चीज़ें या जो महकमे या जिस नहज तक या जिस स्टेज तक उनको जाकर करनी चाहिए थी, उस स्टेज तक वो नहीं होती, और फिर यही चीज़ें एक न एक दिन बढ़ते बढ़ते एक ऐसे संगीन मसाइल की सूरत हाल इख्तियार कर जाती हैं कि वो नाकाबिल हल बन जाते हैं। अभी तक तो मसाइल शायद इस स्टेज पर हैं, शायद इस नहज पर हैं कि उनको हल किया जा सकता है, लेकिन अगर कुछ वक्त और गुजरता है तो इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही इस नहज पर पहुंचेगी कि सिद्धूपुरा आसपास के जो एरियाज़ हैं कि फिर उसकी बहाली करना भी मुमकिन होगा। आज जहां पर आप एक आइडिया लगा लें कि 10 अरब का बजट लग रहा है, वहीं पर कल जो है वो इससे कई गुना ज़्यादा हमें लगाना पड़ेगा, फिर जाकर कहीं चीज़ें जो है वो बेहतर होगी। एक और भी भाई हमारे साथ खड़े से ही बात करते हैं, बताइएगा भाई क्या तंगी होती है, क्या परेशानी होती है फैमिलीज़ के साथ जब आते जाते हैं यहाँ से? तो फैमिली के साथ आते हैं, ये रोड तो बना नहीं हुआ, टूटा है, कोई पत्थर आ गया गिर जाते हैं, या बाइक बंद हो जाती है, कहीं किसी ने शादी पे जाना, कहीं जाना है, मस्जिद के आगे से पानी नहीं सूखता। ठीक है, मसाजिद के आगे तक जो है वो पानी खड़ा है। पानी है, हर कोई गली देख लें, किसी कोई साफ़ नहीं है, कोई किसी की नहीं है, किसी को कह दें या कल आए हैं साफ़ करके चले गए हैं, ऐसा ही है। यानी अभी 24 घंटे नहीं गुजरे और हालात फिर वैसे की वैसे। वैसे ही है, आते हैं सरिया मारते हैं चले जाते हैं, खर्चा लेते हैं चले जाते हैं। आपके सामने कारोबार जो भी है सब ख़त्म है, गुजरना के दूर की बात है। यहाँ से कोई यकीन करो किसी को दुकानदार का कोई काम नहीं, कोई गुजरता है बाज़ार है या जो भी है, बारिश हो जाए ना 8 दिन तो कोई यहाँ पर लाल ट्रैफिक कोई भी नहीं है, दुकानदार हैं अकेले बैठे हैं, किराया कहाँ से देना है, बिल कहाँ से देना है, आपके सामने ही है सारा कुछ। तो फिर कैसे मैनेज कर रहे हैं? अगर एक भी बारिश हो या बारिश से हटकर भी जो हालात हैं तो वो तकलीफ़ का बायस हैं, अगर एक भी बारिश हो जाती है तो फिर मैनेज कैसे करते हैं? यहाँ पर आप ये कह रहे हैं कि भाई शॉप का भी हमें किराया देना होता है, सारी चीज़ें मैनेज करना होती हैं। मैनेज यही होता है, अब 2 महीने का किराया हो जाता है, 3 महीने का हो जाता है किराया, तो चलो वो दुकान मालिक है जो मैनेज कर लेते हैं, बिल तो नहीं ना होता। नहीं होता, बिल तो मैंने नहीं होता। और भी भाई हमारे साथ खड़े हैं, इनसे भी हम बात करेंगे और जानेंगे कि ये चीज़ें कितनी परेशान कुन हैं, कितनी तकलीफ़ का बायस हैं। क्या नाम है भाई आपका? आप बताइए। अच्छा आबिद, क्या काम करते हो? जुतियाँ गंढदा है रोड। अच्छा माशाल्लाह। ये बताओ आबिद, ये क्या हालत है इस वक्त, सूरत हाल क्या है और क्यों आखिरकार इतना जो है वो काम ख़राब होता जा रहा है दिन ब दिन? ਵਾਇਨ ਕੰਮ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਬੰਦ ਹੋਈ ਆ। ਤੀਸਰੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਮੇਰਾ ਬਿੱਲ ਆ 16 ਦਾ। 3 महीनों का इकट्ठा बिल आया है। ਹਾਂਜੀ कितना? 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ 16000। तो यार आपने टाइम से बिल देना था ना, क्यों इतना लेट किया फिर? ਕੰਮ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜੀ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਗਾਹਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕੋਈ। ਸਵੇਰ ਦਾ ਆਇਆ ਵਿਹਲਾ ਬੈਠਾ ਵਾਂ, ਗਾਹਕ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਲੋਕ ਉਧਰ ਦੀ ਪਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਾ, ਪਰਸੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗਟਰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ, 300 ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਢੱਕਣ ਚੱਕ ਕੇ। ਆ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ 1200 ਰੁਪਈਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਤੰਗ ਕਰਦੀਆਂ, ਗਟਰ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਗਏ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਲੈ ਗਏ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਬਿਸਤ ਕਰਨ ਡਈਆਂ, ਭਾਈ ਤੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਖਾਧੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1200 ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। यानी ये हालत है, खुलेआम एक चीज़ चल रही है, खुलेआम जो है वो ऐसे समझ लें कि एक ख़रीद और फ़रोख्त का बाज़ार गर्म है। और ये सारे वो लोग हैं जिनको सरकार मराद देती है, ये वो सारे लोग हैं जिनको बाकायदा तनख्वाहें दी जाती हैं। इस गरीब के घर चूल्हा जले ना जले, सरकारी मुलाजिम के घर चूल्हा ज़रूर जल रहा होता है। अब यही चीज़ें आप देखें कि फिर वो अपनी एक किस्म की मराद भी ले रहे हैं, काम भी हो रहा है, लेकिन इनको फैसिलिटेट नहीं किया जा पा रहा। रिक्वेस्ट आखिर पर क्या करेंगे, क्या कहेंगे हालात की बेहतरी जी रिक्वेस्ट क्या करेंगे ताकि हालात बेहतर हों? मरियम नवाज़ साहिबा से अपील क्या करेंगे? ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਸਾਡਾ ਚੱਲ ਪੂਆ। ਛੋਟੀ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਆ, ਦੇਖ ਲਓ ਮਗਰ ਆ ਗਈ ਆ, ਪਾਪਾ ਪੈਸੇ ਦੇ, ਪੈਸੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਦੇਣੇ ਆ। ज़ाहिर सी बात है जी कि हर शख्स ने अपने मामलात ज़िंदगी चलाने होते हैं और इसके लिए जो है वो उसे एफ़र्ट्स करना पड़ती हैं, लेकिन जो इन्वायरमेंट इस वक्त लोगों को प्रोवाइड बिज़नेस के हवाले से किया जा रहा है वो तबाहकुन है। उम्मीद ये की जाती है कि महकमे से इस पर तवज्जो ज़रूर देंगे, हालात की बेहतरी के लिए इक़दाम उठाए जाएंगे। आज के प्रोग्राम के साथ कायम हमारी पूरी टीम को अगले प्रोग्राम तक अल्लाह ने के बाद।